पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे, और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में, और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूँ कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में ले करके काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से, हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं, एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए।
तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ, और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है, और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए, और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया, और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ। और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा, एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में, और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज। तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि ये भारत का सक्सेस है। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर? वो आपको, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त, जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं, उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। देखिए, फेक न्यूज के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज है, हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज चलाने का प्रयास कर रहा है। इसका मुद्दा सामने में आया है, और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें, और कोई भी न्यूज ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। It is a composite meeting, so Raksha Mantri briefed on behalf of the government.